आज हम फिर आपको सोशल स्टडीज पढ़ाने आए हैं। कल आप पढ़ रहे थे एक लेसन 9। अपनी बुक खोलिए बच्चों। आज हम आपको इस लेसन में कुछ अंडरलाइन कराएंगे, ठीक है? तो आपको नोट लिखने में इजी पड़ेगा, ठीक है ना? तो जल्दी से अपनी बुक लेके आइए, पेंसिल हाथ में लाइए। बुक ले आए आप, ये वाली सोशल स्टडीज की, और लेसन 9 ओपन करिए। लेसन 9, नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल। इसके मतलब कहाँ पर नेचर जो है वहाँ पर कितना पानी बरसता है, कैसे जंगल होते हैं और कैसी वेजिटेशन होती है, कैसे पेड़ पौधे होते हैं, क्या उगता है। पहले हम आपको अंडरलाइन कराएंगे, ठीक है? कल तो आपने नहीं किया होगा, आज हम आपको कराएंगे। इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा है, इसको देखिए पहले, मेन फॉरेस्ट टाइप इन द वर्ल्ड, ये हेडिंग है। ये देखिए, ये हेडिंग दिख रही है ना आपको, ये ग्रीन से लिखी हुई। अब इसके नीचे आपको ब्लू से लिखी हुई एक सब हेडिंग है, जिसमें है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना? एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा हरे रहते, वही हरे रहते जिनको हमेशा पानी मिलता है। तो अब आप अंडरलाइन करिए। जब आप नोट लिखेंगे, ये हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में आप एवरग्रीन फॉरेस्ट के आगे क्या लिखेंगे। देखो बच्चों, जहाँ से ये शुरू हुआ है डीप फॉरेस्ट, यहाँ से लेकर के आप निशान लगाइए एनुअल रेनफॉल, यहाँ तक एनुअल रेनफॉल फर्स्ट लाइन से लेके पहले थर्ड लाइन तक आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये हुआ आपका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके आगे, ये द टेम्परेचर, ये सेकेंड पॉइंट है। द टेम्परेचर से लेके फेयरली हाई इन दीज एरिया, यहाँ तक एरियाज तक, ठीक है? ये टेम्परेचर हो गया। अब उसके बाद नंबर थर्ड, जहाँ लिखा है सनरेज से लेके थ्रू आउट द ईयर तक लगाइए निशान, ठीक है? फिर फोर्थ, सच फॉरेस्ट से लेके आप लगाइए हार्ड तक, लगा लिया। अब नेक्स्ट निशान लगाइए, these are found, इसी के आगे, these are found in Amazon basin। उसके बाद आपको थोड़ा इजी बताती हूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एक्सेट्रा एंड आसाम एरिया। ये आपको याद करने में इजी रहेगा, इसीलिए इसी के नीचे निशान लगाइए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऑफन, OFTEN, ऑफन, ये लाइन ऑफन, यहाँ से ऑफन से लेके ग्राउंड तक, ठीक है? और फिर यहाँ पर आ जाइए, क्रीपर्स लिखा है। क्रीपर्स के बाद क्लाइंब द ट्री। नेक्स्ट लाइन, एवरेज हाइट ऑफ द ट्री वेरीज 70 to 100 मीटर। एवरेज हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आपको पॉइंट बताऊंगी, यहाँ से द एनिमल, नेक्स्ट पेज पे देखिए, द एनिमल से लेके आप स्नेक
सेक्स तक निशान लगा लीजिए इसमें। ये आपको पॉइंट्स डाल करके नोट में लिखना है, ठीक है। अब आपके आते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, सेकेंड वाला, उस पर भी आप अंडरलाइन करिए। चलिए पहली लाइन हम पढ़ रहे हैं, आप देखिए। दीज फॉरेस्ट ग्रो इन मानसून, मानसून तक, उसके बाद एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर। फिर नंबर 2, ये इसके आगे का ही है, द रेनफॉल अकर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इन समर। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, दीज फॉरेस्ट डू नॉट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहीं से आएगा, डे से लेके फॉरेस्ट तक, डे से लेके इसी के आगे फॉरेस्ट तक। और फिर उसके बाद साल, टीक, शीशम, सैंडलवुड, खैर, बैम्बू आर इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में सबसे नीचे की लाइन, टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड मॉन्की आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज फॉरेस्ट, ठीक है। तो देखिए ये आपका नोट्स बन गया। दो आपके फॉरेस्ट हो गए, एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और दूसरा है डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब तीसरा आता है थॉर्न फॉरेस्ट। यह हमारे राजस्थान में बहुत पाया जाता है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं बरसता। ये फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करिए इसकी। These types of forests are found in the desert region, डेजर्ट रीजन तक। और उसके बाद द प्लांट, थर्ड लाइन है, द प्लांट विच अडेप्ट टू द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट आर अवेलेबल। फिर नेक्स्ट पॉइंट, दे इंक्लूड अकेशिया, अकेशिया माने बबूल, अपने यहाँ बबूल होते हैं ना, अकेशिया, कैक्टी। उसके बाद छोड़ दीजिए, कठिन लगेगा आपको, एंड वैस्प, स्पाइडर, लिजर्ड, स्नेक, ये सब होते हैं ना अपने यहाँ, डव, DOVES, डव, रैट, रैबिट, फॉक्सेस, वेरियस कैट, तरह तरह की बिल्लियां पाई जाती हैं, आपके घरों में भी पाई जाती होंगी, है ना। ये तो हो गए 3, एवरग्रीन हो गए, डेसिडुअस हो गए। सबसे पहले एवरग्रीन जहाँ सबसे ज्यादा पानी बरसता है, उसके बाद डेसिडुअस जहाँ थोड़ा कम बरसता है, और फिर थॉर्न जहाँ पर बिल्कुल ही नहीं बरसता है, जैसे हमारा राजस्थान। अब आपके फोर्थ आता है वेस्टलैंड एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, स्वैम्प, वेस्टलैंड एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। अब ये क्या होता है, एंड स्वैम्प, स्वैम्प फॉरेस्ट। अब आप पेंसिल अपने हाथ में रखिए, क्योंकि हम आपको साथ साथ में अंडरलाइन भी कराते जाएंगे, ठीक है। अब वेस्टलैंड आप देखिए, ये जो होते हैं वेस्टलैंड, इसमें ज्यादातर धान बोए जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं कोस्ट, जो किनारा होता है समुद्र का, ठीक है, वहां पर ये ज्यादा इस तरह के जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार समुद्र का किनारा है,
या वेस्ट बंगाल सुंदरबन, वहाँ पर जो वृक्ष है, पेड़ है, उनका नाम है सुंदरी, उसकी वजह से इनका नाम पड़ा सुंदरबन। और ये जो फॉरेस्ट, ये जो होते हैं ना, यहाँ पर सुंदरी ट्री बहुत पाए जाते हैं और जानवर भी, खासकर शेर बहुत पाए जाते हैं। तो आप ऐसा करिए, अंडरलाइन करिए जो हम आपको बताते जा रहे हैं। लिखिए, वेस्टलैंड हैबिटेट, वेस्टलैंड हैबिटेट आर, मन से लिख लीजिए पेंसिल से, आर रिच, RICH रिच। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट हो गया अबाउट से लेकर, अबाउट से लेकर कैटेगरी तक, आपकी बुक में है अबाउट से लेकर कैटेगरी तक। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दे आर हाईली डेवलप्ड इन अंडमान निकोबार एंड सुंदरबन ऑफ वेस्टलैंड। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, अदर इंपॉर्टेंट एरियाज आर महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। ये तीनों के किनारे इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट में है सुंदरी ट्रीज आर द कॉमन ट्रीज, बहुत पाए जाते हैं, के पेड़ होते हैं, गंगा खासकर वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, और जहाँ ये पाए जाते हैं उस जगह को हम सुंदरबन कहते हैं। ठीक है, हो गया। ये छोटा सा है। वेस्टलैंड जो है, यहाँ पर चावल की खेती बहुत होती है, और जो कोस्टल एरिया है वहाँ होते हैं। इसके अलावा कृष्णा, महानदी, इन नदियों के किनारे भी ऐसे पेड़ बहुत होते हैं, और कृष्णा गोदावरी भी, कृष्णा गोदावरी महानदी, और उसके बाद में ये जो सुंदरबन का डेल्टा है जहाँ सुंदरी के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, वहाँ पर भी यही जंगल होता है, इसीलिए उसको सुंदरबन कहते हैं। अब आता है हिमालय पर्वत। देखो, हिमालय पर्वत तो आप जानते हो कि हिमालय की क्लाइमेट कैसी होती है। ऊपर जाओ तो बहुत ठंडी, बीच में आओ तो मध्यम, और सबसे नीचे आओ तो वेट होती है, गीली होती है। तो हिमालय वेजिटेशन पर आप निशान लगाइए। पहले लिखिए, द हिमालयन वेजिटेशन, बस इतना लगाया, जितना हम बोले उतना ही लगाना। हिमालय वेजिटेशन, उसके बाद थर्ड लाइन पर आ जाओ, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ हिमालयन वेजिटेशन इज क्लासिफाइड, क्लासिफाइड तक कर लो। फिर थर्ड लाइन, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड रेनफॉल, कितनी ऊंचाई पर और कितना पानी बरसता है, इस पर डिपेंड करता है कि हिमालय पर्वत में कैसा वेजिटेशन होता है। एक तो बहुत ऊंचा, मैंने आपको बताया था हिमालय के 3 पार्ट, एक तो बहुत ऊंचा जहाँ पर बर्फ होती है, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जहाँ पानी बरसता है, थोड़ी कम ऊंचाई है, वहाँ पर क्या होता है। तो इसमें देखो क्या है, फिर निशान लगाओ, एट द फुट हिल, सबसे नीचे, सबसे नीचे हमको कैसे मिलते हैं, एट द फुट हिल्स आर बेल्ट्स ऑफ deciduous types, जहाँ पर deciduous फॉरेस्ट, ये पेड़ मिलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। फुट हिल नीचे की तरफ, deciduous जहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है लेकिन होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए नीचे, द वेट टेम्परेचर टाइप, ये देखिए लिखा है, द वेट टेम्परेचर टाइप डेंस फॉरेस्ट, कुछ हिमालय के पास में, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमालय का एरिया है ये भी, तो यहाँ पर भी कैसे पेड़ होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। ठीक है, लिखो बेटा, इसको आप अंडरलाइन करो। द वेट type dense forests are mainly found in the higher hill ranges,
ऊंची होती है वहाँ पर इस तरह के पेड़ मिलते हैं। और एंड इन द हिमालयन पार्ट ऑफ, और कहाँ मिलते हैं इस तरह के पेड़? वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी बहुत से जंगल हैं, वेस्ट बंगाल में तो है ही, सुंदरबन वहीं पर है, और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे पेड़ हैं जो एवरग्रीन है। इसको आप नोट करिए, एवरग्रीन ओक एंड साल। और जब बहुत ऊंचे आप चले जाएं तो वहाँ पर देखो बिटवीन, नीचे की लाइन, बिटवीन 1500 मीटर, 1500 मीटर ऊपर चले जाओ तो वहाँ पर एंड 1750, 15 से लेकर 17 मीटर तक पाइन फॉरेस्ट आर वेल डेवलप्ड। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, ग्रासलैंड इन शिलोंग। अब मन से लिखो जो हम बोल रहे हैं, RARE फाउंड, शिलोंग के आगे। ठीक है, और जो अपर लेवल होता है वहाँ पर कॉनिफरस, नुकीले जो पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इतना आपको, जो आपको पता है जहाँ पर हिमालय बिल्कुल ऊपर बर्फ से ढका रहता है वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं रहती है। अब सुन लो, हिमालय 3 पार्ट में बटा है। सबसे नीचे फुटहिल है जहाँ पर deciduous फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब हम बीच में आते हैं तो वहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं जैसे कम हाइट के होते हैं, उतनी ऊंची हाइट नहीं होती है लेकिन थोड़ी कम हाइट होती है, और वहाँ पर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं पाइन ट्री, जैसे पाइन है, इस तरह के देवदार है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप सबसे ऊंचाई पर चले जाए जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ पर पेड़ भी होते हैं ना, बहुत ऊंचे तो नहीं होते, वहाँ तो कोई वेजिटेशन नहीं होता, ऐसे तिकोने आकार के बने इसकी पत्तियाँ होती हैं तिकोनी, जिसमें से कि पानी कम निकल जाता है, एवोपोरेशन जो है वो होता रहता है, और वहाँ पर ये वाले पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, इसीलिए हम आपको नोट्स बनाने को ये दे रहे हैं। और इसके साथ ही बच्चों, अब देखो आपको चित्र भी बनाना है। क्या बनाना है? आप देखो ये deciduous फॉरेस्ट है, इसका चित्र बनाना है आपको, और इसके साथ आपको ये आप बना पाएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लाइक, ये देखिए, कोशिश करिए अगर बना पाए, अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, आपको बंदर तो बना ही लेंगे, आप भालू भी बना लेंगे, शेर बना लेंगे, कोशिश करिए ना बनाने की, आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं तो आप बना लेंगे। उसके बाद हम ये deciduous तो बनाना ही ना आपको, उसके बाद हम आपकी कॉपी में ये लगवा देंगे। और देखिए जैसे कॉनिफरस है, फॉरेस्ट है, कॉनिफरस, ये तो आप शायद नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप इतने बना दें तो आपको भी अच्छा लगेगा, और हमने जो नोट्स दिए हैं बनाने को वो आप जरूर बना लीजिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे तभी तो आप पढ़ेंगे और तभी आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, जिसकी वजह से आपको लर्न भी होगा, वर्ड्स भी लर्न होंगे आपको, और आपको रिटन प्रैक्टिस भी होगी, आपको समझ भी आएगा कि आपने क्या लिखा है और क्या किया है। ठीक है, अब बच्चों ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कल हम आपको ग्रासलैंड पढ़ाएंगे, ग्रासलैंड माने घास के मैदान, पता, कहीं कहीं घास के जो मैदान होते हैं ना वहाँ वो बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जानवर भी होते हैं, जैसे ज़ेबरा है, एलिफेंट है, जिराफ, ये सारे जानवर भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी घास होती है, ये मजे से खाते हैं और उससे छुप के रहते हैं। ठीक है, और फिर देखिए कुछ ऐसे हैं कंटिजेंट्स ऐसे हैं, जैसे अपना राजस्थान है जहाँ ऊँट मिलता है, और तो कहीं ऊँट मिलता भी नहीं है, केवल ऐसी जगहों पर मिलता है जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और रेत होती है। ठीक है,
इसी तरह रोजगार रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये अच्छी लगेगी पढ़ने में, नई नई चीज़ें हैं, अपने इंडिया के बारे में पता चलता है। तो आप इसको कर लीजिए। और बच्चों उसके बाद में ये है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा है थॉट कॉलेज बी पार्ट और सी पार्ट, ये आप कर लेंगे। बी और सी पार्ट ये आप ज़रूर करिए। इसको आप कर लेंगे, मुझे पूरा पता है क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में आपको मैंने सबमिटिव असेसमेंट नहीं दिया, तो मैं आपको कर दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम आपको कल पढ़ाएंगे। घर में रहिए, खुश रहिए, थोड़ी पढ़ाई करिए। जैसे ही स्कूल आएंगे ना टेस्ट शुरू हो जाएंगे, इसीलिए आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस।